सोचिए, कैसा हो अगर हमें पता चले कि दुनिया को बदलने वाले कई बड़े बड़े आविष्कार असल में वहां से आए हैं जहां से हमने कभी सोचा भी नहीं था। आज हम एक ऐसे ही सोर्स पर नजर डाल रहे हैं जो आविष्कारों के हमारे जाने पहचाने इतिहास को ही चुनौती देता है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम इतिहास के बारे में सोचते हैं तो कौन सी कहानियां, कौन से नाम हमारे दिमाग में आते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि कुछ कहानियां बार बार दोहराई जाती हैं जबकि बाकी मानो भुला ही दी जाती हैं। पर ऐसा होता क्यों है? अब ये एक बहुत बड़ा दावा है ना? ये बात तो हमें उन चीज़ों की जड़ों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देती हैं जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा मानते हैं। तो चलिए ज़रा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस दावे के पीछे क्या है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों से जिन्हें हम और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और फिर देखते हैं कि उनकी जड़ें हमें कहाँ तक ले जाती हैं। अब हम उन बड़े बड़े आइडियाज़ पर फोकस करेंगे जिन्होंने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी है। मतलब ऐसी चीज़ें जिनके बिना आज की ज़िंदगी की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ज़रा एक पल के लिए ग्लोबल ट्रेड के बारे में सोचिए। वो सारा सामान जो ऑनलाइन ऑर्डर होता है वो हमारे दरवाजे तक पहुंचता कैसे है? ये सब मुमकिन होता है विशाल शिपिंग पोर्ट्स और डॉक्स की वजह से। ये तो मॉडर्न इंजीनियरिंग के कमाल लगते हैं, लेकिन क्या ये आइडिया वाकई में इतना मॉडर्न है? और यहीं पर कहानी में आता है प्राचीन भारत का लोथल। यहां हमें दुनिया का पहला मानव निर्मित डॉक मिलता है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले बनाया गया एक ऐसा शानदार सिस्टम जो उस वक्त के ग्लोबल ट्रेड को सपोर्ट करता था। अच्छा, अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट। हम इसे मॉडर्न सैनिटेशन का एक पश्चिमी आविष्कार का प्रतीक मानते हैं। सही कहा ना? लेकिन रुकिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताती है। वहां मिले एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम और टॉयलेट जैसी संरचनाएं देखकर लगता है कि ये आज के मॉडर्न टॉयलेट के शुरुआती पूर्वज हो सकते हैं। तो देखिए, कनेक्शन कितना सीधा है। एक तरफ हमारी मॉडर्न दुनिया के दो बड़े पिलर्स हैं, ग्लोबल ट्रेड और सैनिटेशन, और दूसरी तरफ उनकी प्राचीन भारतीय जड़ें लोथल और सिंधु घाटी सभ्यता में। अच्छा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से हटकर अब जरा उन चीजों पर आते हैं जो सीधे सीधे इंसान के शरीर और मन से जुड़ी हैं। और यकीन मानिए, ये और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। प्लास्टिक सर्जरी नाम सुनते ही लगता है कि ये कितनी मॉडर्न मेडिकल फील्ड है ना? एक ऐसी फील्ड जिसने अनगिनत जिंदगियां बदली हैं। हम इसे अक्सर 20वीं सदी का ही आविष्कार मानते हैं। तो मिलिए सुश्रुत से। ये एक प्राचीन भारतीय चिकित्सक थे और इन्हें सिर्फ सर्जरी का ही नहीं बल्कि खास तौर पर प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है। इन्होंने सदियों पहले मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशंस करने के तरीके विकसित किए थे। अब बात करते हैं ज़ेन बौद्ध धर्म की। आज दुनिया भर में लाखों लोग इसे फॉलो करते हैं। ये ध्यान और जागरूकता पर जोर देने के लिए जाना जाता है और इसका ग्लोबल कल्चर पर बहुत गहरा असर पड़ा है। तो ये शक्तिशाली प्रैक्टिस आखिर आई कहां से? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। ज़ेन बौद्ध धर्म की स्थापना एक भारतीय भिक्षु बोधि धर्म ने की थी, जो इन टीचिंग्स को लेकर पूरब की ओर गए थे। और अब चलिए कुछ हल्के फुल्के मनोरंजन की बात करते हैं। बोर्ड गेम इंडस्ट्री आज अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है ये, जो परिवारों और दोस्तों को साथ लाती है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री की जड़ें एक प्राचीन भारतीय खेल सांप और सीढ़ी में हो सकती हैं। और ये सिर्फ बच्चों का खेल नहीं था, बल्कि ये तो कर्म और भाग्य पर एक गहरा सबक था। तो अब आप देखिए दायरा कितना बड़ा है। इंजीनियरिंग और पब्लिक हेल्थ से लेकर मेडिसिन, फिलॉसफी और यहाँ तक कि हमारे खेलने के तरीके तक प्राचीन भारत का प्रभाव कितना व्यापक हो सकता है। वाकई ये हैरान करने वाला है। तो इन सारी बातों के बाद सवाल ये उठता है कि हम क्या समझें इससे? ये सारी जानकारी हमें इतिहास के बारे में और हम उसे कैसे देखते हैं, इस बारे में क्या सोचने पे मजबूर करती है। और शायद सबसे बड़ी सीख यहाँ यही है कि जिसे हम इतिहास मानकर चलते हैं वो अक्सर एक अधूरी कहानी होती है जो एक खास नज़रिए से सुनाई जाती है। और ये हमें ये पूछने पर मजबूर करता है कि आखिर उस कहानी से क्या-क्या बाहर रह गया और क्यों। और यही सोच हमें इस आखिरी बेहद जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर इन कहानियों को दोबारा खोजा जा सकता है, तो ऐसी और कितनी अनकही अनसुनी कहानियां हैं जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें दुनिया के सामने लाए और हमारे अतीत और खुद हमारे बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दे।